ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मेष के लिए यानी कि एरीज वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो बहुत ही विशेष ग्रह के बारे में है और वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। इस वर्ष बहुत ही कम अंतराल में राहु केतु बृहस्पति शनि ये सारे गोचर कर रहे हैं, या शनिदेव ने तो कर लिया है ऑलरेडी, उनकी वीडियो मैंने बना ही दी है। तो अब दूसरे नंबर पर जिस बड़े ग्रह की बारी आती है वो है देवगुरु बृहस्पति, और उनका राशि परिवर्तन मई के महीने में हो रहा है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे तो साल में एक बार राशि परिवर्तन करते ही हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन इस बार का जो उनका राशि परिवर्तन है वो बहुत विशेष है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले साल के अंत से ही मैंने ये चीज़ें कई बार बताई थी। ग्रहों की 8 प्रकार की गति बताई गई है ज्योतिष में। वक्र, अतिवक्र, स्थिर, चारी, अतिचारी, तो 8 प्रकार की गतियां बताई गई हैं ग्रहों की, और उसका प्रभाव भी अलग अलग होता ही है। जैसे जब हम वक्री ग्रह की बात करते हैं, जहां हम कहते हैं कि एक और वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वहीं वो मंदता लाता ही है। उसी प्रकार से अगर कोई ग्रह अतिचारी हो जाता है तो वो शीघ्र प्रकार से रिजल्ट देता है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी भी मचाता है। तो वही एक प्रकार से प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहेगा। जहां उनको एक साल एक राशि में लगते हैं, वहीं पर यहाँ पे जो गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है वो केवल 14 मई को प्रवेश करेंगे मिथुन में, और फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को कर्क में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो इस 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव आपके तीसरे भाव में यानी कि मिथुन में क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों पर मैं विवेचना करने का अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। देवगुरु बृहस्पति बृहत हैं, देवगुरु बृहस्पति एक्सपेंशन है। अगर कोई ग्रह एक्सपेंशन करवाता है तो वो बृहस्पति ही है, और हाँ राहु भी है। पर बृहस्पति की जो एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं बहुत सार्थक होती है, बहुत एक प्रकार की सकारात्मक होती है। बृहस्पति को जीव कहा जाता है ज्योतिष में। बृहस्पति को जीव, कई बार आप ज्योतिष के श्लोक पढ़ेंगे ना तो उसमें ग्रहों के अलग अलग नामों की भी चर्चा, जैसे शनिदेव को कहते हैं तो कहीं कहीं मंद लिख दिया जाता है, और मंगल को कुज लिख दिया जाता है। तो ज्योतिष जो पढ़ता है उसको धीरे धीरे समझ आ जाता है। तो ऐसे ही बृहस्पति को जीव कर कर कई जगह पे संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का गोचर जिस जगह पर हो रहा होता है, जिस भाव में हो रहा होता है, उस भाव से संबंधित रिजल्ट उस वर्ष में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जीव कारक उसी भाव में है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे बड़े ग्रहों का गोचर इंपॉर्टेंट होता है, सभी ग्रहों का गोचर इंपॉर्टेंट होता है अपने अपने स्तर पर। यह कहना कि चंद्रमा का गोचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल निरर्थक है। जो मेरे साप्ताहिक राशिफल देखते हैं उनको पता ही है, और कितने लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव आता है। तो हर ग्रह का अपना एक प्रभाव है। तो वही बृहस्पति का प्रभाव यह है कि वो जीव कारक हैं, तो जब उनकी राशि बदलती है, उनका भाव बदलता है, तो उस भाव से संबंधित बहुत रिजल्ट मिलते हैं। वो भाव एक प्रकार से आपका केंद्र बिंदु बन जाता है। बृहस्पति 2 भावों के स्वामी हैं। हर कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व है, 2 राशियों का स्वामित्व उनका है। तो आपके लिए वो 12वें घर के स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी है, इसके अपने इंप्लीकेशंस होंगे। और अगर कारकत्वों की बात करें बृहस्पति की, तो फिर तो अनगिनत है। यश, कीर्ति, प्रतिभा, वैभव, संपदा, समृद्धि, भाग्य, धन, एक्सपेंशन। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वत्र पूजनीय है, जिसके लग्न में बृहस्पति होता है ना, उसकी लोग इज्जत करते हैं, उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। कई लोग रिलेट करेंगे, अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, आपके लग्न में बृहस्पति और बहुत बुरे नहीं बैठे, तो लोग अपने आप ही आपके पास आ जाते होंगे आपसे कुछ राय मशवरा लेने के लिए। वो देवगुरु बृहस्पति का एक प्रकार से एक उनका तत्व है, गुरुत्व जिसको बोलते हैं। वो गुरुत्व आकर्षण जो शक्ति है ना, वो गुरु के पास ही है, कि वो खींच लाते हैं। आप देखिए, कोई भी अगर कोई सच में किसी के पास ज्ञान हो तो उसके पास लोग अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। तो वो गुरु का प्रभाव होता है। अध्यापक के कारक हैं, शिक्षा, खैर शिक्षा में बुद्ध का भी लेना देना होता है, लेकिन एक कारक बृहस्पति बन जाते हैं। संतान के कारक हैं, लिवर, किडनी, बॉडी में जो फैट होता है, अधिकतम आप देखेंगे जो जिसके गुरु बहुत स्ट्रांग होंगे उनकी बॉडी थोड़ी सी चबी टाइप की या थोड़ी सी
फैट, उसमें फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। स्पीच के कारक है, स्पीच में अथॉरिटी के कारक है, फिलॉसफी, धर्म, रिस्पेक्ट आपको कितनी मिलती है, बृहस्पति उसके कारक है। आप पावरफुल हो सकते हैं सूर्य के कारण, आप पावरफुल हो सकते हैं मंगल के कारण, आप पॉपुलर हो सकते हैं शुक्र के कारण, आप पॉपुलर हो सकते हैं राहु के कारण, पर रिस्पेक्ट तो केवल गुरु वाले व्यक्ति को ही मिलती है। तो वो रिस्पेक्ट जो है ना, कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको लोग नमस्कार कर रहे हैं, आप जा रहे हैं तो लोग अपने आप उठ जाते हैं, और या आप जा रहे हैं तो से एक वाक्य मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक कलाकार ने बोला था कि कितने भी लोग हैं, कितने भी सेलिब्रिटी हो, अलग चीज़ है, लेकिन मैंने एक बार देखा कि लता मंगेशकर जी जा रही थी तो लोग अपने आप अपनी सीट से खड़े हो गए, जो आसपास लोग बैठे हुए थे। वो होता है गुरु का प्रभाव। तो वो जो इज्जत होती है वो केवल गुरु के कारण ही आ सकती है। तो ये सारे कारकत्व मैंने तो कुछ ही गिनाए हैं, तो ये सब गुरु का प्रभाव होता है। तो आप देखिए 2 भावों के स्वामी हैं, इतना सारा कारकत्व लेके चलते हैं, तो जब उनकी राशि बदलती है तो एक नई कहानी शुरू होती है, नई संभावनाएं खोलते हैं बृहस्पति, और एक प्रकार से जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए आते हैं। मुश्किलों से निकालना भी अगर कोई ग्रह कर सकता है तो देवगुरु बृहस्पति की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को मैंने इसी प्रकार से बनाया है। हाँ, उनकी दृष्टियां भी होती हैं तो उनकी दृष्टियों का प्रभाव भी होगा। उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम पर, 7वीं नवम पर और 9वीं पड़ेगी 11वें पर, तो इसका अपना इम्पैक्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों की मैं विवेचना करूँगा अपने स्तर पर, जितना मेरी क्षमता है उसके अनुसार। इस वीडियो को ऑर्गेनाइज कर पाऊँ तो मैंने इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला जिसमें मैं सकारात्मक रूप बताऊंगा, दूसरा नकारात्मक, और तीसरा होगा उपाय का खंड, जिसमें आप अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, जो लोग उपाय करना चाहते हैं उनके लिए वो विशेष होगा। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। पहले हम देखेंगे क्या सकारात्मक केंद्र बिंदु बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। इसमें कुछ केंद्र बिंदु मैंने पॉइंट आउट किए हैं, कुछ मार्क किए हैं आपके लिए, और इसके साथ ही केंद्र बिंदु के समाप्ति पर करियर, बिजनेस, इन पर भी थोड़ा सा मैं, वैसे तो बीच में कई चीज़ें कवर हो ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा एक संक्षिप्त में इन सब चीज़ों को भी मैं कवर करूँगा। पहला पॉइंट, कहाँ पे आ रहे हैं बृहस्पति, सबसे पहले यही जानना इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके 3रे भाव में आकर बैठ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अब जैसा मैंने शुरू में ही कहा था या कई बार बताता हूँ कि बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, बृहत हैं। तो जब वो 3रे घर में आएंगे तो उस 3रे भाव की क्वालिटीज़ को सबसे पहले बढ़ाना शुरू करेंगे। तो 3रे भाव की क्वालिटीज़ क्या है? स्किल्स। आप देखेंगे आप बहुत कुछ नया सीखना शुरू कर देंगे, सीखने की चेष्टा आपके अंदर आ जाएगी। करेज, आपका जो साहस है, पराक्रम है, बहुत बड़े स्तर पर जाने वाला है। मतलब कि वैसे भी मेष वाले डेयरिंग होते हैं, इसमें तो कोई, मैं ये नहीं कहता वो सब सही करते हैं क्योंकि जल्दबाजी बहुत होती है, लेकिन हाँ, वो कोई पराक्रम की बहुत कमी नहीं होती, बल्कि ज़्यादा ही कुछ दिखा देते हैं पराक्रम, उसके कारण भी पछताते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पर साहस थोड़ा सा आपका बढ़ेगा और वो अच्छे दृष्टिकोण से होगा, अच्छे प्रभाव के लिए होगा। डिसीजन मेकिंग, 3रा भाव डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका 3रा भाव स्ट्रांग है ना, वो डिसीजन ले पाता है। अब देखिए किसी के 3रे घर में अगर शुक्र है अकेले, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा ढंग से। बुध अकेले बैठे हैं, बुरा नहीं कह रहा, बहुत वाक्य पटुता होगी उसके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। 3रे घर के शुक्र बैठे बैठाए उसको पैसा मिलता है, लेकिन ऐसे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। वहीं 3रे घर में शनि है, मंगल है, ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े डिसीजन ले पाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का आना भी आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको बढ़ाएगा। रिस्क टेकिंग, बृहस्पति जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को कुछ नया करने पर मजबूर करते हैं और व्यक्ति कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, और जब आगे बढ़ना है तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन, ये 3रा भाव इम्प्लीमेंटेशन का है और बृहस्पति नॉलेज के कारक है। और जब इन दोनों का मिलन होता है ना, कि आपके पास नॉलेज है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो फिर हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन नॉलेज भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो फिर सफलता 100% गारंटेड है। इसके साथ ही अगर देखें तो गुरु जो है ना वो शुक्र के प्रभाव से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर 1 साल बैठे हैं तो शुक्र के प्रभाव से निकलकर अब बुध के प्रभाव की तरफ जा रहे हैं। तो बुध क्या है? व्यापारी ग्रह है, व्यापारिक क्षमता है। बुध व्यापारी माइंड है, जिसका बुध बहुत स्ट्रांग होता है ना, या बुध प्रभावित होता है। आप देखिए जो कोई भी आपके साथ किसी व्यक्ति को देखा होगा ना जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है
और वो सीधा ये शुरू कर देता है कि इतनी प्लेट बिक रही हैं, इसके इतने समोसे बिक रहे हैं, इतने वड़ा पाव बिक रहे हैं और इतना कमा लेता होगा वो बुद्ध, क्योंकि बुद्ध व्यापारी ग्रह है, व्यापारी क्षमता है बुद्ध। शास्त्र में सीधा जहाँ कारक बिजनेस के हम बृहस्पति को मानते हैं, लेकिन बुद्ध को व्यापारिक क्षमता, व्यापारी बुद्धि कहा जाता है। तो ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। कई लोग मेष वाले, क्योंकि आगे सप्तम पर भी प्रभाव है, आऊँगा उस पे मैं, तो बिजनेस माइंड उनका बहुत एक्टिवेट हो जाएगा और ये बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ज्ञान का इस्तेमाल भी होगा। वो शुक्र का जो ज्ञान लेकर आए हैं, खुद ज्ञान के कारक है, और बुद्ध जब एक प्रकार से जो बुकिश नॉलेज है, जो तार्थकता है, सार्थकता है, उसको मिलाकर ज्ञान वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे बहुत अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का आप बहुत आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, ये तो मैंने तीसरे भाव को थोड़ा सा कवर कर दिया। थर्ड पॉइंट, प्रसिद्धि। तीसरे घर के बृहस्पति, बिना सोचे समझे आप कह दीजिए कि व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। अब कितनी मिलेगी वो उसकी अपनी कुंडली पर डिपेंड है। बहुत अच्छी कुंडली है तो लार्ज स्केल पर, छोटी मोटी कुंडली, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कुंडली नहीं है, दशा अंतशा बहुत फेवरेबल नहीं है, तो मे बी एक छोटे स्तर पर। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जिसका बहुत अच्छा समय इस टाइम चल रहा है, वो शायद एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, या कुछ और बड़े स्तर पर बन जाए। डिपेंड करता है कि अगर कोई वोटिंग वगैरह, अब एमएलए के तो नहीं होंगे, लेकिन सॉरी एमपी के तो नहीं होंगे, और बाकी कहीं पे हो सकते हैं। या फिर अगर किसी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है वो अपने स्तर पर, अपने ऑफिस में उसको कोई प्रसिद्धि मिल जाए, वो पंचायत का अध्यक्ष बन जाए। तो डिपेंड करता है, लेकिन प्रसिद्धि के कारक तो यहाँ पर बृहस्पति बन ही जाते हैं। चौथा पॉइंट, चिरंजीवी। बृहस्पति का तीसरे घर में आना व्यक्ति को चिरंजीवी बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो हेल्थ है उस व्यक्ति की ना, वो इंप्रूव होती है। फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू होती है। फिर से कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि बृहस्पति अपने कोई रोग नहीं देंगे, उनके जो अपने कारकत्व हैं उसको उसके हिसाब से रोग देंगे ही, लेकिन ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करेंगे। अगर कोई हेल्थ का इशू चल रहा था, स्पेशली फिजिकल लेवल पर, उसको इंप्रूव करेंगे। पांचवा पॉइंट, ये परिवार के प्रति जो आपका समर्पण भाव है वो बहुत बढ़ने वाला। आप देखेंगे आपकी जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के प्रति, आप बहुत आराम से निभा पाएंगे और बहुत सीरियस हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर, स्पेशली यंगस्टर्स। छठा भाव, राजसिक खुशियां देते हैं, तामसिक, सात्विक, राजसिक। तो तीसरे घर के जो बृहस्पति ना, वो राजसिक प्रकार की खुशियां देते हैं। बहुत ज़्यादा तमस की तरफ भी नहीं लेके जाएंगे। राजसिक मतलब कि भौतिक लेवल पर बहुत, लेकिन सकारात्मक रूप से। ऐसा नहीं कि एकदम इंडल्ज ही हो जाना, एकदम एडिक्टेड ही हो जाना। एक अच्छे स्तर पर जो आपका राजसिक खुशियां, यानी कि जो लग्जरीज हैं, बस उसको एडिक्शन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हर जो जीवन का भौतिक सुख है उसको आपको प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सातवां पॉइंट, सफलता। तीसरे घर के बृहस्पति सफलता दिलाते हैं। आप देखेंगे कई चीज़ों में, आपके जीवन के कई एरियाज में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब व्यक्ति को, इसका आगे कारण आपको पता चल जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाग्य वर्धक बने हैं यहाँ पे बृहस्पति आपके लिए, तो सफलता मिलेगी। ऐसे ही शास्त्र में नहीं लिख दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे बैठकर वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। मैं आऊँगा उस पर। आठवां पॉइंट, ये हर शास्त्र ने कहा है और मेरा भी मानना है कि जब बृहस्पति का तीसरे घर में गोचर होता है तो व्यक्ति सैकड़ों लोगों पर राज करता है। अब उसका आज के टाइम में अगर हम मूल्यांकन करें तो पद प्रतिष्ठा, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। चलते हैं हम 9वें पॉइंट की तरफ। शास्त्रों का ज्ञाता, तीसरे घर के बृहस्पति, क्योंकि ये लर्निंग का भी एक भाव है, स्किल्स लर्निंग का भाव है, और एक प्रकार से ये भाव जो है वो आपकी दक्षता, मानसिक दक्षता भी दिखाता है। और तो यहाँ पे जब बृहस्पति आते हैं ना, तो व्यक्ति कई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है। हमारे देश में तो शास्त्रों की कमी ही नहीं है। आप जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप शास्त्र का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 10वां पॉइंट, सफल व्यापारी। मैंने इसका थोड़ा सा इंडिकेशन दिया ही था। यहाँ पे जब बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाते हैं। जो आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको मिलेगी ही, कोई रोक ही नहीं सकता। 11वां पॉइंट, यात्राएं, बहुत बड़ी यात्राएं। यात्राओं के बारे में आगे बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे जब बृहस्पति आते हैं तो बहुत कई प्रकार की यात्राएं आपको करने का अनुभव होता है। 12वां पॉइंट, भाग्य उदय। कई शास्त्रों ने कहा है और मैंने देखा भी है, तीसरे घर के बृहस्पति व्यक्ति का भाग्य उदय करवाते हैं और लंबे टाइम तक, आने वाले टाइम में उसको फिर उसका लाभ प्राप्त होता है। ये जो भाव है ये नवम से सप्तम है, हर भाव से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है। तो यहाँ पे भाग्य उदय कई लोगों का, अगर थोड़ा सा भी दशा अंतरदशा सपोर्टिव होगी ना एक साल में, खैर अभी तो हम 5 महीने की ही बात करें,
आप में से कई लोगों का भाग्योदय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेष के लिए, चतुर। मेष वाले कुछ भी हो चतुर नहीं हो पाते अधिकतम लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। अब लग्न में अगर राहु बैठ गए तो फिर अच्छे अच्छों को खेल जाएंगे वो, लेकिन अधिकतम जो मेष वाले होते हैं ना, मैंने हमेशा बताता हूँ गुस्से वाले अवश्य होते हैं, लेकिन मन के बहुत बच्चे से होते हैं। उनको ठगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो प्यार की बातें कर लो, उनकी कहानी सुन लो, वो फिर उसके बाद आपको पूरा अपना मान लेते हैं। फिर कहीं ना कहीं लोग इनको बेवकूफ़ बनाते हैं या इनका लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पे एक चतुरता आपके अंदर आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेष वालों के लिए। 14वां पॉइंट जितेंद्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेष वाले जैसे मैं कहता हूँ ना कि उनके अंदर बहुत इंपल्सिवनेस होती है। तो ये वो पॉइंट होगा, टाइम होगा जब आप अपने अंदर एक पेशेंस ला पाएंगे। जितेंद्रिय, अब जितेंद्रिय बनना बहुत मुश्किल है, ऐसा कहना तो आसान होता है जितेंद्रिय, लेकिन जितेंद्रिय बनना बहुत मुश्किल है। पर इसका मतलब ये है कि हाँ, बहुत हद तक आप अपनी एडिक्शंस पर, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। 15वां पॉइंट तीर्थ यात्राएं। क्यों? क्योंकि ये यात्राओं का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का, और यहाँ पे बृहस्पति है, तो बृहस्पति धर्म स्थलों के कारक हैं। तो इवन तीर्थ यात्राओं के कारक भी बृहस्पति बन जाते हैं शनि और राहु के साथ। तो यहाँ पे कई तीर्थ यात्राएं आपको करने का अवसर प्राप्त होगा। 16वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से मेष के लिए, कंजूस बनेंगे। बहुत अच्छा है, हमेशा कि जो मेष वाले लोग होते हैं ना, बहुत हाथ के खुले होते हैं, चर स्वभाव है, पैसों के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते, है तो खर्च दो। तो यहाँ पे जो है ना, वो बृहस्पति आपको सेविंग्स करने का मौका देंगे, क्योंकि आप थोड़े से कंजूस बन जाएंगे। अच्छा है। 17वां पॉइंट राजा से सम्मान। अब आज के टाइम में राजा या तो सरकार है, या फिर कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा कोरिलेट करें तो आपकी कंपनी है जहाँ पे आप काम करते हैं, तो दिख रहा है कि यहाँ से आपको कोई सम्मानीय पद प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, कोई अवार्ड ये मिल सकता है। 18वां पॉइंट, ये जो तीसरा भाव है पंचम के साथ साथ पब्लिकेशन और राइटिंग का भी होता है। तो अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे आपके लिए। 19वां पॉइंट, यहाँ पे मैंने व्यापार की बात करी ही है। कई लोग यहाँ पे ना अपना व्यापार शुरू करेंगे, कई लोग जॉब से तंग आकर यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और कई लोग ऑलरेडी उस ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुके होंगे अभी से। तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये समय बहुत अच्छा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। खैर, इसमें कुंडली वगैरह देख के ही कीजिएगा। 20वां पॉइंट, यहाँ पे जब बृहस्पति आते हैं ना, तो व्यक्ति का एक नया सोशल सर्कल, एक नया फ्रेंड सर्कल स्टार्ट होता है। इसमें होता क्या है कि उसके ना जो पुराने दोस्त हैं वो तो उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नए मित्र उसके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक नया सोशल सर्कल, एक नया फ्रेंड सर्कल स्टार्ट होता है। 21वां पॉइंट हॉबीज, तीसरा भाव हॉबीज का है। तो आपकी कई नई हॉबीज डेवलप होंगी, और जो पुरानी आपकी हॉबीज है, आप में से कोई म्यूजिक सीखना चाहता था, कोई खाना बनाना सीखना चाहता था, कोई स्केटिंग सीखना चाहता था, कोई आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ जाना चाहता था, उन सब के लिए बहुत अच्छा ये टाइम होगा। अपनी हॉबीज को बढ़ाइए, बनाइए। 22वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे घर के बृहस्पति शारीरिक रूप से स्ट्रांग करते हैं। मंगल वाले हैं, मंगल वाले क्या है, उनको जिम पसंद है, उनको स्पोर्ट्स पसंद है। तो अगर आप इस टाइम में अगर जिम जाना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपने आप को फिजिकली फिट करना चाहते हैं, तो बृहस्पति सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। 23वां पॉइंट, ये जो है आपके जो धार्मिक कर्तव्य हैं उनका पालन करना शुरू कर देंगे। डोनेशंस हैं, या अपने किसी धर्म की जगह पर दान पुण्य है, अपने कुल देवी के दर्शन है, कुल देवता के दर्शन है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर करने का अवसर प्राप्त होगा। 24वां पॉइंट बहुत अच्छा है, ये आपका जो कमांड है कम्युनिकेशन पर अतुलनीय रहेगा। तो आज के टाइम में अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो अवश्य आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन में जो कमांड है ना आपका, वो अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। चलते हैं 25वें पॉइंट की तरफ। यह है दक्षता। तीसरे घर के प्रति व्यक्ति के अंदर जो दक्षता होती है, यानी कि जो उसकी कार्य कुशलता होती है, वो बहुत इंप्रूव कर देते हैं। और ऑब्वियसली अगर किसी की कार्य कुशलता अच्छी है तो जीवन में सक्सेस ही प्राप्त करेगा। 26वां पॉइंट योग्यता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेबिलिटीज, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं कई चीजों में बढ़ने वाली है, और इसका भी आपको लाभ मिलेगा जीवन के हर एरिया में। 27वां पॉइंट स्मरण शक्ति। तीसरे घर के बृहस्पति, अगर कुंडली में किसी के तीसरे घर में बृहस्पति, राहु, मंगल, उस व्यक्ति की हाथी बुद्धि होती है। वैसे भी बृहस्पति को हाथी का स्वरूप ही कहा जाता है, या फिर हाथी को रिलेट किया जाता है। अगर आप कभी देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा देखेंगे ना,
मेरे अनुष्ठान केंद्र में भी पूजा होती है, मैं कभी कोशिश करूँगा दिखाने की। तो वहाँ पे भी उनकी जो मूर्ति है, तो उसमें उसमें वो जो सवारी है देवगुरु बृहस्पति की, वो हाथी ही कहा जाता है, और इसलिए गजकेसरी योग में भी कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेशन आता है। गज, क्योंकि वो हाथी बुद्धि को क्या कहते हैं ना, कि हाथी की बुद्धि वो भूलता नहीं है कुछ। उसी प्रकार से बृहस्पति प्रधान व्यक्ति की भी होती है। तीसरा घर जो है वो स्मरण शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट भाव है, तो आपकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। 28वां पॉइंट, प्रसन्न मनोभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे घर के बृहस्पति जो है ना, व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता लाते हैं। पंचम भाव जो है ना, वो आपके थॉट प्रोसेस का है, तो पंचम से लाभ में जब बृहस्पति बैठेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां पॉइंट, ये तीसरा भाव यात्राओं का है। मैंने फिजिकल यात्राओं का की बात करी, लेकिन जीवन की जो पूरी यात्रा जो रुक सी गई थी ना, वो आगे बढ़ पाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लाभ स्थान में शनि बैठे हुए थे, कई लोगों को ना बहुत आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। अब अच्छी चीज़ है कि शनि भी निकल गए हैं और अब यहाँ पे बृहस्पति आ गए। 30वां पॉइंट, ये उपचय भाव भी है और ये काम त्रिकोण भाव भी है। उपचय होते हैं 3, 6, 10, 11, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, हमेशा इन चीज़ों को बताता हूँ। और काम त्रिकोण होता है 3, 7, 11। तो इसमें से कॉम्बिनेशन ये जो हो रहा है, ये दिखाता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और बहुत इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है आपकी, बहुत विशेष है। जब इच्छा पूरी होती है ना व्यक्ति की, तो वो प्रसन्न ही होता है। 31वां पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए, बृहस्पति क्या है, वो विजडम है। तीसरा भाव क्या है, वो स्किल्स है, और बृहस्पति भाग्य है, और तीसरा भाव पराक्रम है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, साथ में बुद्ध की बुद्धिमता और उनकी जो एक प्रकार से चतुराई है, वो भी आ जाती है। ये अवश्य जो योग बन रहा है ना हमेश के लिए, बहुत सक्सेस का है। आप कुछ भी करते हैं ना अपने जीवन में, इस टाइम में, इस कालखंड में आपको सक्सेस मिल के ही रहेगी। 32वां पॉइंट, जीव है, मैंने जैसे शुरू में कहा था। अब ये जो भाव है, ये 8वें से 8वां है। 8वां भाव आयु स्थान होता है। तो एक प्रकार से अगर कोई लंबी बीमारी चल रही थी ना, जो बहुत तंग कर रही थी, इवन ये वो टाइम है जिसको अगर किसी व्यक्ति को बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो गई थी ना, उसको भी यहाँ से रिकवर करने का मौका मिलता है। तीसरे घर के बृहस्पति मैं बहुत पहले किसी हमारे गुरु थे, उनसे सीखता था, बताते कि तीसरे घर के बृहस्पति, उसके हाथ में शफा होता है। कई बार आप देखते होंगे पहले के जो वैद्य होते थे, तो लोग स्पेशली उनके पास जाया करते थे कि हाँ, वो जॉन्डिस की दवाइयाँ देता है, वो इस चीज़ की दवाई देता है, को एक शफा होता था उनके हाथ में। तो ये एक प्रकार से जब किसी बीमार व्यक्ति के, जिसको बहुत दिक्कतें चल रही है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी चल रही है, उससे भी निकलने का अवसर यहाँ पर बृहस्पति दे सकते हैं। 33वां पॉइंट, अब देखिए बृहस्पति क्या है, वो आकाश तत्व है, और तीसरा भाव जो है वहाँ पे जो उसके जो कारकत्व हैं वो है रिस्क टेकिंग, यानी कि कुछ अलग करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है संकल्प शक्ति। तो आकाश तत्व क्या है, वो बृहत करने वाली चीजें होती है। आकाश का कोई अंत तो ना है, हम कहते हैं ये आकाश है, लेकिन आकाश का अंत कहाँ है, कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए बृहस्पति को बृहत बोला जाता है, एक्सपेंशन का कारक बोला जाता है। यहाँ पे ना आप कुछ ऐसा कर पाएंगे तीसरे भाव में होने के कारण, जो बहुत अनकन्वेंशनल होगा। रिस्क लेंगे, आप में से कई लोग रिस्क लेंगे, और यकीन मानिए बहुत आगे बढ़ने के यहाँ पे आपके योग बन रहे हैं। 34वां पॉइंट, यहाँ पे हमने गुरु की बात करी, वो आकाश तत्व के ग्रह हैं। वैसे ही मिथुन जो राशि है, वो भी आकाश तत्व की है, फायरी, अर्दी, एरी, वाटरी। तो मिथुन जो पड़ती है, वो एरी साइन, यानी कि आकाश तत्व की ही राशि है। ये बहुत इनोवेटिव बनाने वाली है आपको। यकीन मानिए कोई रोक नहीं पाएगा आपको। मेष वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। ये बृहस्पति का प्रभाव बहुत शुभता प्रदान कर रहा है हमको। अब चलते हैं 35वें पॉइंट की तरफ। बृहस्पति तीसरे घर में है, जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो आपकी एनालाइजिंग कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छी हो जाएगी। बृहस्पति और बुध ये एनालाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जो भी कुछ जहाँ पे एनालिसिस का काम होता है, वहाँ पे पहले बुध फिर बृहस्पति, क्योंकि बुध एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे समझना, उसका उपयोग करना, वो बृहस्पति है। और दोनों ही ज्योतिष में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना बुध के, बिना बृहस्पति के आप ज्योतिष नहीं बन सकते। एक अच्छे, मतलब कि एक जो एक सार्थक ज्योतिष है। खैर आजकल तो कुछ भी हो रहा है, कोई ज्योतिष के नाम पे मसाज के लिए थाईलैंड भेजता है, कोई पता नहीं नील से उपाय करवा रहा है, कोई बोलता है कि आप आरती मत करो। ज्योतिष के नाम पे सच में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। मैं उन ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा,
लेकिन जो सच में ज्योतिष सीखना चाहता है उनके लिए बुध बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और न केवल ज्योतिष, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, हर कोई ज्योतिष नहीं सीखना चाहते ऑब्वियसली। बाकी जहाँ पे एनालिसिस है, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप एआई में जुड़े हैं, आप और कहीं पे है जहाँ पे आपको पहले एनालाइज करनी होती हैं चीज़ें, फिर उसको यूज़ करना होता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 36वां पॉइंट, हाँ, नई लैंग्वेज कोई सीखनी है आपको, बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप कोई भी नई लैंग्वेज, कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीख ले, कोई जापानीज सीख ले, तो यहाँ पे अगर कोई लैंग्वेज आप वैसे भी सीखना चाहते थे एज अ हॉबी, वो भी अच्छा है, बट कई लोग उसको एक करियर की तरह भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 37वां पॉइंट, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम पेंडिंग था, कोई लिखा पढ़ी का काम पेंडिंग था, आपने कोई लाइसेंस अप्लाई किया वो नहीं बन पा रहा था, आपका रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी घर की, तो उन सब डॉक्यूमेंटेशन के कामों को पूरा करने के लिए बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देंगे। और अतिचारी हैं तो जल्दी ही करवा देंगे कार्य को। 38वां पॉइंट, वाक्य पटुता। आपकी जो एक वाक्य पटुता होगी ना, जो एक बहस तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने पॉइंट्स को रखने की जो क्षमता होगी वो बहुत ही अलग स्तर पर होगी। और जो व्यक्ति के पास वाक्य पटुता होती है ना, उसको हरा नहीं पाता कोई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 39वां पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपको ना, जैसे ही बृहस्पति यहाँ पे आएंगे ना, आपको बहुत ऐसी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी जो इसके पहले शायद आपने सीखी भी नहीं होंगी। वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस तो हमने सीखा हुआ है ना, ये मैंने पढ़ा हुआ है, कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस, अचानक से कई चीज़ें आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप किसी चीज़ में पारंगत हो जाएंगे। तो ये भी बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। 40वां पॉइंट, मेंटली और फिजिकली बहुत स्टिमुलेटिंग टाइम होता है, लेकिन आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी ना कि हाँ मुझे ये करना, मुझे वो करना, जो बहुत पॉजिटिव दिख रही है आप मेष के लिए। 41वां पॉइंट, समझौता। कोई समझौता करना है, उसके लिए तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई समझौता होगा तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हम अलग अलग बैठे बिना बात के समझौता हो जाएगा। कभी भी समझौता होता है तो तीसरा भाव आता ही है। प्रश्न कुंडली में कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज के क्वेश्चन मैं कभी भी लेता हूँ तो तीसरे भाव का इन्वॉल्वमेंट हमेशा देखता हूँ। तो समझौता अगर कोई करना है तो बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी समझौता, किसी भी चीज़ का हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हो, कोई और केस चल रहा हो, समझौते का अगर मौका मिलता है, परिस्थिति बनती है, बिल्कुल कर लीजिएगा। 42वां पॉइंट, अब ये उपचय भाव है, बृहस्पति एक्सपेंशन है, लेकिन बृहस्पति अतिचारी है। यहाँ जो ग्रोथ आपको मिलने वाली है ना, जो एक्सपेंशन मिलने वाली है, वो धीरे नहीं मिलेगी। वो शनिदेव का प्रभाव होता है धीरे धीरे। बृहस्पति वैसे भी तेज रिजल्ट देते हैं, लेकिन अब तो अतिचारी हैं तो कई गुना तेज रिजल्ट देंगे। आप देखेंगे एक्सपेंशन की जो स्पीड है और इंटेंसिटी है वो अतुलनीय होगी मेष वालों के लिए। 43rd पॉइंट, बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में बैठे हैं। ये इंडिकेट करता है कि फॉरेन ट्रैवल आपका काफ़ी होगा, और तीर्थ स्थलों के दर्शन दोनों ही 12वें घर से देखे जाते हैं। 44th पॉइंट, 12वें घर के स्वामी हो तीसरे घर में, ये बदलाव की हिम्मत दिखाता है। 12वां भाव अंत दिखाता है, लेकिन बदलाव भी दिखाता है। और तीसरा भाव वो हिम्मत है। कई लोग बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती स्टेप उठाने की। ये वो टाइम होगा जब आपके अंदर बदलाव की हिम्मत रहेगी। 45th पॉइंट, नवम भाव के स्वामी हैं तीसरे घर में। फिर से ये एक प्रकार से बहुत सारी यात्राएं, ये लंबी दूरी की यात्राओं, ये शॉर्ट ट्रेवल्स है, ये लॉन्ग ट्रेवल्स है, तो इनका मिलन दिखाता है कि बहुत यात्राएं करेंगे। और क्योंकि 12वें घर का संबंध भी आ गया ना यहाँ पे, तो फॉरेन ट्रैवल भी आपका होकर रहेगा इस एक साल में। अगर आप इच्छुक हैं, एक साल तो खैर नहीं, मोटे मोटे तौर पर कहिए एक साल ही है, कुछ 2-2.5 महीने के लिए बृहस्पति आगे चले जाएंगे, लेकिन ये एक साल का ही प्रभाव इसको मान के चलिए। 46 पॉइंट, नवम के स्वामी तीसरे घर में, ये गुरु की खोज में आपको लगा देगा। कई लोग होते हैं उनको गुरु की खोज होती है, कोई गुरु मिल जाए, बहुत मुश्किल है आज के डेट में गुरु ढूंढना, लेकिन उनकी जो खोज है कि हाँ मुझे कहीं पे मिल सकते, कोई सार्थकता उसमें अवश्य यहाँ पे प्राप्त हो सकती, तो गुरु की खोज में कई लोग लग जाएंगे। चलते हैं 47th पॉइंट की तरफ, जो कि है कि बृहस्पति जो है वो चौथे भाव से 12वें में है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी शिफ्ट करने के लिए, यानी कि अगर आप किसी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर किसी नई प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। निवास परिवर्तन इसको कहा जाता है। अब दोनों केसेस से, अगर आपके पास कोई नई प्रॉपर्टी है, कभी कभी होता है कि नई एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बड़ा घर होता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं बन पाती, ये वो टाइम है कि आपको एक नए निवास अगर आप जाने के इच्छुक हैं उसका मौका मिल जाएगा। 48th पॉइंट, अब ये देखिए कितना अच्छा है। बृहस्पति जो है वो
संतान के कारक यहाँ पर बन जाते हैं। कारण क्या है, अष्टम भाव बीज स्थान होता है और अष्टम से अष्टम बीज स्थान फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों भाव हैं। और बृहस्पति जो है वो पंचम से लाभ में बैठे हैं, पंचम संतान का भाव है, कारक है। तो अगर किसी को कोई फर्टिलिटी इश्यूज भी चल रहे थे, उनके इलाज के द्वारा उसको ठीक कराकर मेडिकल हेल्प से, या अदरवाइज भी जिनको नहीं भी प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ योग यहाँ पर बन जाते हैं। 49th पॉइंट, बृहस्पति जो है वो छठे भाव से 10वें में है। तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सबसे अच्छा मौका यहाँ पर बन जाता है। 50th पॉइंट, बृहस्पति नवम से सप्तम में है। तो आपके जो पिताजी हैं उनको यहाँ पर कोई ना कोई बहुत अच्छा उनका कार्य बन सकता है, यानी कि उनके कुछ जो कार्य अटक रहे थे वो यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। 51st पॉइंट, बृहस्पति जो है वो अष्टम से अष्टम में है। ये वसीयत आदि द्वारा या इंश्योरेंस द्वारा या पैतृक संपत्ति द्वारा कुछ धन का लाभ आपको दिखाता है। 52nd पॉइंट, बृहस्पति 10वें से छठे में है। ये सीधा बता रहा है कि आपकी जो करियर स्किल्स हैं अलग ही लेवल पर जाने वाले। अगर आप अपने आप को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको फिर आगे आने वाले सालों में कोई छू नहीं सकता, अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा पाएंगे। 53rd पॉइंट, सप्तम से नवम है। बिजनेस में भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, बहुत साथ। बिजनेस के लिए तो सच में ये बहुत अच्छा दिख रहा है जो बृहस्पति का गोचर है। 54th पॉइंट, ये धन के लिए देखिए कितना अच्छा योग बन रहा है। दूसरे घर से दूसरे घर में है, यानी कि धन स्थान से धन स्थान बन गया और लाभ स्थान से लक्ष्मी स्थान में, पंचम में है। बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ है यहाँ पे धन के मामले में। अगर आपकी बहुत ही बुरी कोई दशा अंतशा चल रही है तब ही होगा कि बहुत ज़्यादा धन लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर नॉर्मल भी दशा अंतशा चल रही है ना, धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। 55वां पॉइंट, जीव कारक है। तीसरा भाव ना अपनी पहचान है। मैं कई बार बताता हूँ, तीसरा भाव टॉर्च बियरर इस भाव को कहा जाता है कि जो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठ गया ना, वो व्यक्ति अपने परिवार का टॉर्च बियरर, मतलब कि कुल दीपक बन जाता है, उसके नाम से परिवार को जाना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का तीसरे घर में बैठना यानी कि आपकी अपनी कोई पहचान बन जाएगी, अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी जो आगे चलकर बहुत काम आएगी। अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। पहली उनकी 5वीं दृष्टि है, वो पड़ेगी 7वें भाव पर। ये बहुत अच्छा है, ये विवाह का योग बन जाता है। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर विवाह का योग बन ही जाता है। तो अगर विवाह के इच्छुक थे तो बहुत अच्छा योग है। बैलेंस लाता है। एक अच्छे ग्रह का प्रभाव सप्तम पर एक जीवन में बैलेंस लाना शुरू करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पॉपुलैरिटी बता ही चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये पॉपुलैरिटी का कारक बन जाते हैं। और पद प्रतिष्ठा आपकी होगी, आप देखेंगे आपका सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। बिजनेस में तो ट्रिमेंडस ग्रोथ, मैं 2-3 बार बता ही चुका हूँ, बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। और सप्तम पर दृष्टि और भी अच्छा प्रभाव लेके नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए बृहस्पति देव के क्या बना रहे हैं। वो 12वें घर के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी। ये लंबी दूरी की यात्राएं, ये विदेश, और इसके साथ ही सप्तम भाव शॉर्ट जर्नीज अब्रॉड दिखाता है, तीसरा भाव शॉर्ट जर्नीज है। तो आप ना केवल धार्मिक स्थल आदि पे, अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, कई लोगों का ना सपना होता है कि जीवन में एक बार विदेश जाऊं, तो उन लोगों के सपने भी यहाँ पर अवश्य पूरे होने वाले हैं। सोशल वर्क का बहुत आपको अवसर मिलेगा। नवम भाव 12वां भाव सोशल वर्क, सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व होना। सप्तम भाव सोशल वर्क। नवम जो बृहस्पति हैं वो नवम भाव के स्वामी हैं, जो सेकंड मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनका एक प्रभाव सप्तम पर, यानी कि सेकंड मैरिज के योग आपके बन जाते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो बृहस्पति सप्तम से नवम में बैठे हैं। बुध की राशि में, जो मैं हमेशा कहता हूं कि व्यापारी बुद्धि होती है, बृहस्पति व्यापार के कारक होते हैं। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, बिजनेस जो लोग करते हैं ना, उनको इतने बिजनेस आइडियाज आने वाले हैं और आइडिया से ही बिजनेस आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे किसी को बिजनेस जो होते हैं, बड़े बड़े स्तर पर उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मीटिंग्स होती है, ये वो, क्योंकि आइडिया ही चाहिए होता है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो बिजनेस आइडियाज़ यहाँ पे आएंगे। इसके साथ ही ये जो भाव है यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, वहाँ से दृष्टि उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो नवम से 11वां है। तो आपको अपने बिजनेस में, आपके फादर को कोई ना कोई बहुत बड़ा धन का लाभ यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम
देखें बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है जो 10वें से 10वां है। बृहस्पति नवम भाव के स्वामी है जो 10वें से 12वां है, चेंज दिखाता है, ट्रांसफर्स दिखाता है। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, अंत दिखाता है, चेंज दिखाता है, नया कुछ करना दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि करियर में आपका ट्रांसफर हाँ प्रमोशन होगा, पर उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं साथ में, या कोई बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपके रोल में आ सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। अब चलते हैं अगली दृष्टि की तरफ बृहस्पति महाराज की। उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, और वो खुद की उनकी राशि है, वो भी मूल त्रिकोण राशि। तो नवम भाव तो आपका बहुत बली हो गया, और ये भाग्य स्थान है, नॉर्मल कोई भाव नहीं, ये भाग्य स्थान है, प्रारब्ध का भाव है, पंचम से पंचम है, इसलिए तो बहुत अच्छा। जो भी आपके शुभ कर्म पुण्य कर्म थे ना, उनके लाभ यहाँ पे आपको मिलेंगे। भाग्य वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर पराक्रम भाव का साथ आ गया, बृहस्पति भाग्य के कारक आ गए, और भाग्य स्थान का साथ आ गया। यकीन मानिए सक्सेस के लिए इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। शास्त्र का ज्ञान मैं बता चुका हूँ, ये उसको और इंडिकेट कर रहा है। और हायर स्टडीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी भी है ना, तो अगर आप विदेश में कोई हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। और ऑलरेडी विदेश में कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो उनको भी फिर आगे जॉब वगैरह में बहुत मदद यहाँ पे प्राप्त होगी। पंचम से पंचम में को देख रहे हैं, संतान के खुद कारक हैं, तो संतान का योग यहाँ पर बन जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही शुभतापूर्ण ये गोचर रहेगा। सक्सेस ही हर तरफ से इंडिकेट हो रही है। और ये पिताजी को, अगर आपके पिताजी कुछ कार्य करते हैं तो उनको यहाँ पर बहुत लाभ मिलने वाला है, पहले भी मैं इंडिकेट कर चुका हूँ। अब उनकी आखिरी दृष्टि, उनकी 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर। अब ये देखिए बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, और ये एक्सपेंशन का भाव है। ये पूरे ही जीवन को एक्सपेंड करने वाला गोचर आपका होगा, बहुत अच्छा, भौतिक रूप से बहुत शुभ। बृहस्पति 3, 7, 11 को कनेक्ट कर रहे हैं, ये काम त्रिकोण है। और 3, 11 का कनेक्शन दृष्टि द्वारा, यहाँ पे भी दृष्टि है 3, 7, 11 में भी। ये दिखा रहा है कि आपके उपचय भाव हैं दोनों, तो उपचय भाव गति देते हैं, और ये बाकी 3, 7, 11 इच्छाओं के भाव है। आपकी बहुत इच्छाएं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये ऐसा टाइम है ना जो आपकी पुरानी इच्छाएं, 5 साल पहले 10 साल पहले कोई इच्छा थी, भूल गए, समय नहीं मिला, उम्र ज़्यादा हो गई, कई इच्छाएं आपकी यहाँ पर बहुत तेज गति से पूरी होंगी। आप देखेंगे जो जो आप करना चाहते थे ना वो यहाँ पे कर पाएंगे। इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। और एक प्रकार से आपके जो बृहस्पति हैं उनका जो ये प्रभाव दिख रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको बहुत अलग स्तर पर पहचान और अलग स्तर पर लाभ देने वाला है। अगर हम बृहस्पति का प्रभाव देखें तो बृहस्पति 12वें घर के स्वामी जो चेंज दिखाता है, और उनका एक प्रभाव लक्ष्मी स्थान पर और एक प्रभाव उनका 11वें घर पर है। तो ये दिखाता है कि आपकी एक्सपेंशन ऑफ इनकम तो होगी ही, पर जो स्रोत है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है आपके, वो भी यहाँ पे थोड़े से बदल जाएंगे। यकीन मानिए मैं अगर सम अप करने के लिए बोलूँ तो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो बृहस्पति का ये इम्पैक्ट बहुत अच्छा आपको प्रभाव देगा। अब करियर, बिजनेस आदि को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे मैंने कई चीज़ों को इंक्लूड किया ही है, फिर भी थोड़ा सा एक अलग से एक संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से करियर राइज कर सकते हैं। पहला तो मैंने प्रमोशन की बात करी, सप्तम भाव पर दृष्टि है, प्रमोशन का भाव है, नवम के स्वामी है, 10वें से 12वां है, 12वां भाव चेंज, तो प्रमोशन विद ट्रांसफर बहुत अच्छे योग बनते हैं। तीसरे घर के प्रति आपकी स्किल एनहेंसमेंट बहुत अच्छा करवाएंगे। आप देखेंगे आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी, स्पीचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे, और उसके दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और सप्तम पर बृहस्पति का प्रभाव और 11वें पर प्रभाव, 10वें से वृद्धि का भाव है, 10वें से ग्रोथ का भाव बन जाता है, 10वें से दूसरा, किसी भी भाव से दूसरा उसकी वृद्धि दिखाता है। तो आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे आपके जो मैनेजमेंट है आप पर ट्रस्ट करेगा, दिखाएगा, और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। कौन कौन से करियर राइज करेंगे? कम्युनिकेशन बेस्ड कोई जॉब है, टीचिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कुछ कमीशन बेस्ड जॉब है आपकी, कंटेंट राइटर हैं आप, एडवाइज़र है आप, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब है, ब्रोकर हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा है आपका कार्य, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा आपका कार्य है, फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा आपका कार्य है। तो इन सब में आपको बहुत लाभ होगा। बिजनेस के लिए मैं बहुत बार बता ही चुका हूँ, लेकिन उनकी सप्तम पर दृष्टि 5वीं और खुद उनका भाग्य स्थान का स्वामित्व लेना, ये दिखाता है कि बिजनेस में एक्सपेंशन भी होगा, भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा।
क्योंकि वो 11वें को भी कनेक्ट करें तो अतुलनीय ग्रोथ बिजनेस में होगी, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं तो चेंज करने का मौका और विदेश से इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और हो सकता है बिजनेस के संदर्भ में आपको विदेश जाने का मौका भी मिले। 12वें भाव का स्वामित्व तो चेंज दिखाता है, तो दिखाता है कि आप नए प्रोडक्ट और नए सर्विसेज भी अपने बिजनेस में ऐड ऑन कर पाएंगे। कौन कौन से बिजनेसेस यहाँ पे इंप्रूव करेंगे? एविएशन, इमिग्रेशन, फाइनेंस, लॉ, सीए का आपका कंपनी है, पूजा पाठ का काम है आपका, एजुकेशन, इंडस्ट्री से कुछ जुड़ा है, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, इन सब में आपको बहुत लाभ होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, मैं बता ही चुका हूँ बहुत अच्छा है। पहले तो पंचम स्टूडेंट्स का है, तो उससे लाभ स्थान में बैठे हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सक्सेस मिलेगी, स्टूडेंट्स को बहुत नए नए मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पंचम से पंचम को भी देख रहे हैं और पंचम से सप्तम को भी देख रहे हैं। स्टूडेंट्स के कई काम बनेंगे इस कालखंड में, नया एडमिशन अच्छा मिलेगा, जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनको नई जॉब्स मिलेगी, विदेश जाना चाहते हैं उनको भी लाभ यहाँ पे मिलता हुआ देगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स कौन कौन एरिया, किस किस एरिया में उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी? लॉ स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, बायोटेक, साइकोलॉजी, एविएशन, सीए, डेटा साइंस, इनसे संबंधित अगर आप स्टडीज़ करते हैं तो बहुत शुभता दिख रही है। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानना। सबसे पहला, तीसरे घर के बृहस्पति ना भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, इनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े करवाते हैं। बड़े बड़े घर टूट जाते हैं, भाई बहन जो एक दूसरे को अपना सब कुछ मानते हैं। सहोदर कहा जाता है भाई बहनों को। सहोदर मतलब कि जो एक ही उदर से निकले हैं, सहोदर, वो रिश्ते प्रॉपर्टीज़ के लिए टूट जाते हैं आज के टाइम में। तो वैसा कुछ दिख रहा है। अगला पॉइंट, मानहानि। बहुत केयरफुल रहेगा अपने मान सम्मान को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर से, दोनों के लिए ही कह रहा हूँ। मानहानि के योग यहाँ पर बनते हैं और कई प्रकार की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व, 12वां घर का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। तो अपनी इमेज को लेकर बहुत सजग रहिएगा। तीसरा पॉइंट, मित्रों से ईगो क्लैशेस। यहाँ पे आप देखेंगे आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं, उन मैंने कहा था ना शुरू में कि आपका नया फ्रेंड सर्कल बनेगा, तो पुराने मित्रों से दूर होना शुरू हो जाएंगे ईगो क्लैशेस के कारण। चौथा पॉइंट, ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर है, 10वीं 12वीं से पहले की एक ब्रेक इन स्टडी आ सकता है, मतलब कि कुछ जिनकी ऑलरेडी ये कंडीशनल है, सबके लिए नहीं होगा। बुध या चंद्रमा बहुत पीड़ित है, या अगर वक्री बुध की दशा अंतशा चल रही है तो यहाँ पर शिक्षा में बाधा आ सकती है। पांचवा पॉइंट, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बृहस्पति जब तीसरे घर में आते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है और वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। वैसे भी मेष वाले थोड़ा चर लग्न है तो ज़्यादा बोलते हैं। छठा पॉइंट, अब वैसे तो बृहस्पति की आदत है एडवाइस देना, यहाँ पे ना कभी कभी आप हर व्यक्ति को फालतू की एडवाइस देना शुरू कर देंगे, और वो हर व्यक्ति नहीं, अब आप घर में किसी को बोलते रहें, उनको तो पता है आपका नेचर, अब आप यही चीज़ें बाहर शुरू कर दें। अब आपका एडवाइजिंग नेचर है और आप किसी नए व्यक्ति को बोल दें, वो तो पलट के बोल देगा, आपको उल्टा बोल देगा। तो थोड़ा सा अपने एडवाइस देने को सीमित रखिएगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पर। सातवां पॉइंट, ये बॉसेस से ईगो क्लैशेस दिखाता है। ऐसा नहीं कहूँगा बहुत बुरा, लेकिन क्योंकि नवम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव है तो बॉसेस से ईगो क्लैशेस निरंतर रहेंगे। 12वें भाव के स्वामी तीसरे घर में है, ये बहुत अति उत्साहित दिखाता है। मैंने उत्साह की बात करी, लेकिन ये कंडीशनल है। अगर चंद्रमा राहु की बहुत यहाँ पे प्रधानता है या उनकी दशा अंत चल रही, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, या मंगल की भी है, बहुत ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर कभी कभी हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं। क्षमता से बड़ा रिस्क, देखिए रिस्क भी अगर लिया जाता है ना तो क्षमता देखकर ही लिया जाता है कि हाँ भैया मेरे पास, मैं 2 लाख का या 20 लाख का रिस्क ले सकता हूँ, चलो बैंक में इतना पड़ा है, इतनी ज़मीन है, वर्स्ट के सिनेरियो तो वो बेचनी पड़ेगी, आप एफडी तुड़वानी पड़ेगी, वो रिस्क होता है। लेकिन आपकी एफडी है 20 लाख की और आप रिस्क ले रहे हैं 2 करोड़ का, वो फिर रिस्क नहीं है, वो मूर्खता भी उसको कह सकते हैं। तो रिस्क लेना है तो उतना ही जितने आपकी क्षमता के अनुसार हो। 9वां पॉइंट, कि जो बृहस्पति है 10वें से 6ठे में है, अब बहुत चांसेस है कि आप में से कई लोगों की प्रमोशन होगी। अब देखेंगे जैसे ही प्रमोशन होगी ना, इतनी भयंकर जेलेसी कलीस के द्वारा अतुलनीय होगी वो। 10वां पॉइंट, आपके और आपके पिताजी के बीच में वैचारिक मतभेद इसके कारण हो सकते हैं, नवम पर बृहस्पति का प्रभाव ये करता है। और 11वां पॉइंट ये है कि बिजनेस जो लोग करते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं और सप्तम से 12वें को भी देख रहे हैं, ये मैंने कहा पैसा वैसा बहुत आएगा, लेकिन 1-2 बड़े झटके भी बिजनेस वालों को लग सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस यहाँ पर बिजनेस जो करते हैं उनको हो सकता है।
बृहस्पति 11वें घर को देख रहे हैं, काम त्रिकोण में बैठ रहे हैं, पूरे काम त्रिकोण को कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी इच्छाएं इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, जो, और स्पेशली अगर राहु की दशा अंतदशा या फिर किसी अस्त ग्रह की या वक्री ग्रह की दशा अंतदशा चल रही है, तो आपकी इच्छाएं आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकती हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं 13th पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा नकारात्मक इस प्रकार से होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उससे बचना है। 14वां पॉइंट, ओवरऑल ना आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। वो होता भी है, बृहस्पति का एक प्रभाव होता है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छे से कर्क वाले बृहस्पति हैं और कोई प्रभाव नहीं है नेगेटिव, उनके अंदर ज़्यादा ईगो नहीं होता। वो जो ज्ञान उनके अंदर होता है ना, उससे लोगों की हेल्प करते हैं। उच्च के बृहस्पति, मैंने रिसेंटली कई बार नीच के ग्रह की बातें वीडियोस में बताई हैं कि क्या डिफरेंट होता है। तो लेकिन बृहस्पति का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है ना, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो होता है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता है। 15वां पॉइंट, यहाँ पे 12वें और 7वें का कनेक्शन हो गया, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, 12वां भाव गुप्त है, 7वां भाव मैरिज है, तो गुप्त चीज़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, 12वां भाव बेड प्लेजर्स है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। राहु का प्रभाव है, तो और अभी राहु का प्रभाव आने ही वाला है, राहु यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैरिड लाइफ में इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हेल्थ, आपके जो भाई बहन हैं उनकी भी सेहत यहाँ पर थोड़ी सी सफ़र कर सकती है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स भी कुछ लोगों में हो जाएंगे, जिसका भी एक बुरा प्रभाव हो सकता है। 18वां पॉइंट, ईगो क्लैशेस, घर में बहुत ईगो क्लैशेस होंगे इसके कारण, इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको लोगों को तिरस्कृत करने में मज़ा आएगा। आप देखेंगे आप लोगों को ना तिरस्कार करना शुरू कर देंगे और उसका ना बुरा प्रभाव मिलेगा आपको। आप देखिए, ऊर्जा है ना, आप किसी की निंदा करे जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपको भी मिल सकता है। 20वां पॉइंट, संतान से वैचारिक मतभेद होंगे। आप देखेंगे आपके अपने संतान है, उनसे आपके वैचारिक मतभेद होंगे। और क्योंकि 12वें घर का स्वामी सप्तम को देख रहे हैं, जिनकी मैरिड लाइफ, ये अंत का भाव है ना, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, वो विवाह के अंत की तरफ भी अब यहाँ पर जा सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से अगर बताऊं तो थायराइड, गॉलब्लैडर, लिवर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नीज की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, रूमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, कई बार लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, इन्फ्लेमेशन रहेगा। और शोल्डर के एरिया के आसपास पेन, या पूरा जो नेक एरिया है, शोल्डर का एरिया है, वहाँ पे हेल्थ इश्यूज या वहाँ पे पेन या कोई ना कोई दिक्कत आपको चलती रहेगी। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अब दोनों को ही मैंने बता दिया, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब उपाय की बात कर लेते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। 4 उपाय हैं, कितनी बार करने हैं मैं बता दूंगा। कब करने हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले बार से शुरू कर सकते हैं, अगले हफ्ते से, अगले दिन से, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। पहला उपाय 4 गुरुवार करना है। आपको एक पात्र में जल, हल्दी का पाउडर, दूध का कच्चा दूध, ये मिलाकर केले के पेड़ में की जड़ में अर्पण करना है। स्वयं उनको बृहस्पति का स्वरूप माना जाता है। वहाँ पर बैठकर ये जल अर्पण, ये द्रव्य अर्पण कर धूप बत्ती कीजिएगा, यानी कि धूप और दिया अर्पण कीजिएगा घी का, और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। आप जो विदेश में रहते हैं, देखिए शॉर्टकट्स नहीं होते उपाय के। कई बार बोलते हैं कि विदेश में कोई उपाय बताओ। अब जो उपाय हैं वो किसी प्रभाव से या किसी कारण से बनाए जाते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आपके पास एक ही अल्टरनेटिव है कि आप अपने बिहाफ पर किसी को बोलकर कि वो संकल्प लेकर आपके नाम से, मानसिक संकल्प, कोई पूरा का पूरा मंत्र पढ़कर नहीं, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो मानसिक संकल्प लेकर आपके नाम से ये उपाय कर लें, इंडिया में जो कोई अगर आपके रहते हैं तो। दूसरा उपाय है कि आपको 2 गुरुवार करना है। आपको चने की दाल और गुड़ का दान करना है किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका सदुपयोग हो जाए। ये 2 गुरुवार करना है। कितना करना है ये आपकी क्षमता और आपकी इच्छा के ऊपर होता है। तीसरा जो उपाय है ये आपको एक ही बार करना है, किसी भी गुरुवार को ही, या इसको किसी पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। एक केसर की डिब्बी, एक रुद्राक्ष की माला, एक पीला वस्त्र और दक्षिणा, ये आपको ब्राह्मण देवता को देनी है, यानी कि जो पंडित जी हैं आसपास के किसी मंदिर में। और अगला जो आखिरी पॉइंट है वो आपको एक पात्र में शुद्ध गाय का दूध, उसमें इलायची के कुछ दाने और पीली सरसों के कुछ दाने,
ये मिलाकर महादेव का अभिषेक करना है। और ओम शून्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और 4 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को। ये उपाय भी आपको 4 गुरुवार करना है। अब इनको या तो एक एक करके कर सकते हैं कि 4 गुरुवार एक कर लिया, या फिर एक ही साथ कि एक ही गुरुवार को सारे उपाय कर लिए, फिर अगले गुरुवार को जो रिपीट करने हैं उनको कर लिया। जैसे आपको सरल रहता है, और कई लोग काम करते हैं उनको नहीं टाइम मिलता, तो जिस प्रकार से आपको, क्योंकि उपाय करना इंपॉर्टेंट होता है, उसका किस टाइम पे कर रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ते हैं, मना नहीं करा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो सरलता या जिससे आपको थोड़ा सा ईजी रहे उस प्रकार से इन उपाय को कीजिएगा और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। बिना श्रद्धा के कोई उपाय, बड़ा से बड़ा अनुष्ठान कोई के काम का नहीं रहता। तो उपाय तभी कीजिएगा जब श्रद्धा है, एक विश्वास है ईश्वर में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।